Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next unit. It's unit 4, reading A, and the name of chapter is Swami is expelled from school, written by R.K. Narayan. आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के यूनिट 4 का रीडिंग ए जिसका नाम है स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल वो पढ़ने वाले हैं, जिसको आर के नारायण ने लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम हमारे चैप्टर का जो नेम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पे स्वामी कौन रहेगा? स्वामी एक स्टूडेंट का नाम है जिसका फुल नेम रहेगा स्वामीनाथन। ओके, और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी होने वाला है आप लोगों के लिए कि एक बच्चा और भी जो इसके फ्रेंड्स रहते हैं, इसके क्लासमेट्स रहते हैं, उन लोग स्कूल में कितने सारे एक्सक्यूज़ेस देते हैं, कितने बहाने बनाते हैं और फाइनली उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद स्कूल से चले जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर और रीड करते हैं हम। The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. अब क्या होता है, एक दिन की बात होती है कि स्कूल में उनके हेड मास्टर आते हैं और वो थोड़े से एकदम फ्लस्ड टाइप के, मतलब गुस्से वाले चेहरे से के साथ आते हैं और एकदम ऑमिनस, मतलब थोड़ा मनहूस लोग जो लुक देते हैं ना एकदम गुस्से में, एग्जैक्टली सेम वो जो हेड मास्टर रहते हैं एकदम गुस्से में, एकदम गुस्से के साथ देखते हुए क्लासरूम में एंटर करते हैं और मानो उनकी आंखों में एकदम गुस्सा भरा हुआ है ऐसा नज़र आता है। स्वामीनाथन विश दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। अब जो स्वामीनाथन रहता है वो विश करता है कि उस समय वो जहाँ कहीं भी हो लेकिन वहाँ वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या था आगे हम रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। द हेड मास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर वॉट यू डिड यस्टरडे। अब उसके बाद क्या होता है, जो हेड मास्टर रहते हैं कुछ देर तक वो क्लास में सर्वे करते हैं, मतलब सर्वेक्षण करते हैं और उसके कुछ देर के बाद मीन्स कुछ मिनट के बाद वो वहाँ पे बच्चे लोग से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि तुम लोग यहाँ पे आज आ कर के बैठ गए हो, जो कुछ भी काम तुमने जो कल किया है क्या तुमको उसके वजह से बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम आज क्लास में अंदर आ कर के बैठ गए हो। Just a special honor to them. He read out the names of dozen students or so that had attended the class. और कुछ बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड किया रहता है, जो क्लास आए रहते हैं, उनको कुछ ऑनर मतलब कुछ सम्मान देते हुए उनका नाम वो अनाउंस करते हैं। लगभग से डजन स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब 12 स्टूडेंट्स रहते हैं। After that he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches. और जैसे ही वो बच्चे जो क्लास अटेंड किए रहते हैं उनके नाम के बाद वो उन बच्चों का नाम अनाउंस करते हैं जो बच्चे क्लास से उस दिन एकदम दूर थे और उनको वो बोलते हैं कि तुम सब अब अपने बेंच पे खड़े हो जाओ। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk. अब जो हेड मास्टर रहते हैं उनको ये लगता है कि इन बच्चों के लिए तो इतना पनिशमेंट, इतनी सज़ा काफ़ी नहीं होगी, तो वो उन लोगों को फिर बोल देते हैं कि अब तुम लोग बेंच में खड़े ना हो करके अब तुम लोग अपने डेस्क के ऊपर खड़े हो जाओ। देन स्वामीनाथन वॉज एमंग देम एंड फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एट दैट एमिनेंस। और उन्हीं बच्चों में से जिन बच्चों को पनिशमेंट मिलती है उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कौन रहता है? स्वामीनाथन रहता है। उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित महसूस होता है अपने एमिनेंस मतलब अपनी महानता की वजह से उसको ऐसा लगता है कि सर मेरे को इतनी पनिशमेंट दे रहे हैं, इसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगता है। देन दे वर लेक्चर्ड, और उसके बाद उनको लेक्चर सुनना पड़ता है। When it was over, they were asked to offer explanation one by one. Finally जब उसके सर उन लोगों को लेक्चर दे देते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा किया एंड ऑल दैट, जो भी लेक्चर, उसके बाद क्या होता है, वो लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है उसके सर उन लोगों को बोलते हैं कि अब तुम लोग एक एक करके अपना एक्सप्लेनेशन दो, स्पष्टीकरण दो कि तुम लोग कल स्कूल से क्यों दूर थे, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आए थे। One said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. अब उन बच्चों में से एक बच्चा ये बोलता है कि कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। He was asked to bring a medical certificate. जैसे ही उसके सर सुनते हैं कि इसको हेडेक हो रहा था, इसके सर में दर्द हो रहा था, तो उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम क्या करो, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आना कि तुमको सच में सर में दर्द था। The second said that while he had been coming to school on the previous day,
Someone had told him that there would be no school and he had gone back home. अब दूसरा बच्चा क्या एक्सक्यूज़ देता है, क्या बहाने बनाता है कि वो बोलता है कि मैं उस दिन स्कूल आ रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि स्कूल की तो आज छुट्टी है, स्कूल तो आज है ही नहीं, तो मैं वापस से घर चला गया. The headmaster replied that if he was going listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. अब उसका जवाब सुन करके, उसका ये बहाना सुन करके उसके हेडमास्टर बोलते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी बच्चा एक्सक्यूज़ देता है कि वो किसी भी लोफर इंसान का बात, ठीक है, लोफर मतलब जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एकदम गंदे बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो उसके हेडमास्टर बोलते हैं कि अगर तुम हर किसी लोफर लोगों का बात सुन लेते हो और तुम उनका बात मान भी लेते हो कि अगर वो तुमको बोल रहा है कि आज स्कूल नहीं है और तुम घर चले जाते हो, तो ऐसे बच्चों को फ्लॉग्ड पढ़ना चाहिए. फ्लॉग्ड मीन्स जो कोड़े से मारते हैं, ठीक है. तो उसके हेडमास्टर बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, फ्लॉग्ड से मारना चाहिए. एनीवे व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई, नो आंसर. फिर उसके सर आगे बोलते हैं कि अच्छा तुमको किसी ने बोल दिया कि स्कूल नहीं है, तो क्यों तुमने स्कूल नहीं आया और इस बात की वेरिफिकेशन जांच पड़ताल नहीं की कि आज स्कूल है या फिर स्कूल नहीं है. ये क्वेश्चन सुन करके वो बच्चा कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई भी जवाब नहीं देता है. देन द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड. 10 days attendance cancelled, 2 rupees fine and the whole day to be spent on the desk. अब उनको सज़ा दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है और उनकी पनिशमेंट क्या रहती है कि 10 दिन तक के लिए उनका अटेंडेंस कैंसिल कर दिया जाता है. उनको हर एक दिन 2 रुपये देना पड़ता है एज अ फ़ाइन और वो पूरे दिन किस पे खड़े रह करके गुजारेंगे, अपने डेस्क पर ही खड़े रह करके वो गुजारेंगे. ऐसा पनिशमेंट उनको दिया जाता है. द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ ए हेडेक. द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टोमक. अब जो तीसरा बच्चा है वो भी क्या बोल देता है कि मेरा भी सर में दर्द हो रहा था, मेरे को हेडेक की अटैक आई थी. और चौथा बच्चा एक्सक्यूज़ देता है कि मेरे स्टोमक मतलब मेरे को पेट में दर्द हो रहा था. The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school. अब जो पांचवा बच्चा है, फिफ्थ स्टूडेंट है, वो क्या एक्सक्यूज़ देता है कि जैसे वो स्कूल आने ही वाला था उसी टाइम पे क्या होता है, उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है और वो स्कूल नहीं आ पाता है. तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग हर स्टूडेंट एक के बाद एक इतने सारे एक्सक्यूजेज दे रहे हैं. The headmaster asked him if he could bring a letter from his father. No, he had no father. Then who was his guardian? His grandmother. But the grandmother was dead, was she not? अब जैसे उसके हेडमास्टर उसका एक्सक्यूज़ सुनते हैं कि वो स्कूल आ रहा था तो उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, तो हेडमास्टर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम क्या करना है, अपने फादर से एक लेटर पे लिखवा के ले आना कि तुम्हारी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है. तो वो नहीं बोल देता है. फिर कोई बताते हैं कि उसके तो फादर ही नहीं है. तो हेडमास्टर पूछते हैं कि अगर उसके फादर नहीं है तो उसके गार्डियन, उसके निर्देशक कौन है. तो फिर कोई रिप्लाई करता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी क्या है, गार्डियन है. फिर उसके हेडमास्टर बोलते हैं लेकिन उसकी ग्रैंड मदर की तो डेथ हो गई है ना, वॉज शी नॉट मीन्स है ना, उसकी तो ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है तो उसकी ग्रैंड मदर उसकी गार्डियन कैसे होगी. देन फर्दर आगे स्टोरी में हम देखेंगे, नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर. फिर वो बोल देंगे, वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट बोलता है कि अरे नहीं वो कोई और ग्रैंड मदर है, उसकी कोई और दादी है. The headmaster asked how many grandmother a person could have. No answer. उसके बाद उसके हेडमास्टर पूछते हैं कि एक इंसान के कितने सारे ग्रैंड मदर हो सकते हैं. ये क्वेश्चन सुनकर के कोई बच्चा कोई रिप्लाई नहीं करता है. Could he bring a letter from his neighbors? उसके बाद उसके हेडमास्टर क्वेश्चन कर देते हैं, तो फिर ठीक है, अच्छा वो अपने पड़ोसियों से तो लेटर लिखवा के ला सकता है ना कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है. No, he could not. None of his neighbors could read or write because he lived in a very illiterate part of Alaman state. फिर उस बात के लिए भी बच्चे लोग नहीं बोल देते कि नहीं, वो नहीं ला सकता अपने पड़ोसियों से लेटर लिखवा करके. क्यों? क्योंकि जितने भी उसके पड़ोसी लोग हैं उन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं. वो एक बहुत ही इलिटरेट पार्ट मतलब अशिक्षित जगह में रहने वाला है. और वो कौन सी जगह में रहता था, इलेवन स्ट्रीट, एक मोहल्ले, एक जगह का नाम है जहाँ पे वो रहता था. और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट था, अशिक्षित लोगों से भरा हुआ था. इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं एकदम अनपढ़, एकदम अनएजुकेटेड, इलिटरेट टाइप के हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, एकदम बेरोजगार टाइप के हैं. तो उन लोग कैसे लिख करके दे सकते हैं. Then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact. तो आगे उसके हेडमास्टर ये भी बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है चलो, अब वो क्या करेंगे,
वो हेडमास्टर उस अपने स्कूल के टीचर्स को बोलेंगे कि वो टीचर लोग कहाँ चले जाएंगे, उस इलिटरेट लोकेलिटी, उस क्षेत्र में चले जाएंगे और ये एजर्टेन मतलब ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो जो बॉय के नाइबर्स लोग हैं उनसे पता लगाएंगे कि क्या उस बॉय की ग्रैंड मदर की डेथ सच में हुई है या फिर नहीं हुई है। इस फैक्ट का, इस सच्चाई का वो पता लगाने के लिए अपने स्कूल के टीचर को भेजने के लिए कहते हैं। A pause, some perspiration, and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village। और जब उसके टीचर बोलते हैं, सॉरी उसके हेडमास्टर जैसे ही बोलते हैं कि मैं टीचर्स को भेज दूंगा, कुछ देर के लिए एकदम पॉज मतलब शांति छा जाती है, परस्पिरेशन मतलब सारे बच्चों को पसीना आने लग जाता है और उसके कुछ देर बाद वो रिप्लाई करते हैं कि उनके नाइबर्स को भी नहीं पता होगा कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो विलेज में मतलब गाँव में रहती थी। The headmaster hit him on the knuckles with his cane, called him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspension। अब ये सारे इतने सारे एक के बाद बहाने सुन करके जो हेडमास्टर हैं वो उसके नकल्स में मतलब उसके पोर में अपने कैन से, छड़ी से उसको मारते हैं और उसको गली का कुत्ता कहते हैं और उसको सज़ा सुना देते हैं कि तुम 15 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किए जाते हो। When Swaminathan's turn came, he looked around helplessly। अब स्वामीनाथन की बारी आती है। वो अपने आप को चारों तरफ एकदम मजबूर, असहाय जैसा महसूस करने लग जाता है। राजम sat on the third bench in front and resolutely looked away। He was gazing at the blackboard intently। जो राजम रहता है वो फ्रंट बेंच से 3 बेंच इधर बैठा हुआ रहता है और वो रिजोल्यूटली मीन्स एकदम दृढ़ता के साथ देखते रहता है। और जो स्वामीनाथन रहता है वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड की ओर गैजिंग मतलब ब्लैक बोर्ड की ओर कंटिन्यूसली एकदम एकटक वो देखते रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि अब स्वामीनाथन की बारी आ गई है। वो क्या एक्सक्यूज़ देगा और उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी हेडमास्टर से। But yet the back of his head and the pink ears were visible to Swaminathan। It was an intolerable sight। अब जो राजम है, ठीक है, वो तो उसके पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन जो स्वामीनाथन है उसको उसका हेड और उसके पिंक ईयर्स दिखाई देते रहते हैं और ये स्वामीनाथन के लिए एक असहनीय दृश्य के जैसा होता है। Swaminathan was in acute suspense, lest that head should turn and fix its eyes on his। He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened। अब जो स्वामीनाथन रहते हैं उसके लिए बहुत ही एक्यूट सस्पेंस मतलब एक बोल सकते हैं तीव्र असमंजस जैसा पर एक स्थिति आ जाता है कि अगर वो ऐसा करेगा कि अपने सर को वो घुमा करके देखेगा उनके आइज़ की तरफ, तो हो सकता है कि वो डेस्क से नीचे गिर जाए फ्लोर पे, ज़मीन पे। द पिंक ईयर्स 3 benches ऑफ मेड हिम इनकेपेबल ऑफ स्पीच। और उसके बेंच से 3 बेंच पीछे जो उसको पिंक ईयर्स दिखाई दे रहे थे ना, वो उसके बोलने के लायक नहीं बचा रहे थे। मतलब स्वामीनाथन इतना ज़्यादा डर रहा था। If only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears। अब स्वामीनाथन ये सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि कोई उस पिंक ईयर्स और मेरी आंखों के बीच में क्या कर दे, कोई ब्लैक बोर्ड को रख दे। He was deaf to the question that the headmaster was putting to him। और जो भी क्वेश्चन हेडमास्टर स्वामीनाथन से पूछ रहे थे तो वो उस क्वेश्चन के लिए अपने आप को डीफ बना लिया था, मतलब बहरा बना लिया था। ऐसा वो रिएक्ट कर रहा था जैसे कि उसको कुछ भी क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे हैं। A rap on his body from the headmaster cane brought him to himself। और जैसे ही वो ऐसा शो करते रहता है ना कि मेरे को कोई सा भी क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा है, खुद को बहरा बना लेता है, उसके बाद क्या होता है, हेडमास्टर उसको अपने कैन से, अपने छड़ी से एक बार मारते हैं और स्वामीनाथन अपने आप में वापस आ जाता है। मतलब अब वो उसको उसके क्वेश्चन सुनाई देने लगेंगे। Why did you keep away yesterday? asked the headmaster looking up। अब हेडमास्टर ऊपर की ओर देखते हुए स्वामीनाथन से पूछते हैं कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, खुद को स्कूल से दूर तुमने क्यों रखा था। स्वामीनाथन्स फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन absent। स्वामीनाथन की पहली कोशिश क्या थी कि वो अपने हेडमास्टर को ये प्रूफ कर दे कि वो कभी एब्सेंट नहीं हुआ है, लेकिन बट द अटेंडेंस रजिस्टर वॉज देयर। नो आई वॉज स्टोन्ड। लेकिन अब ऐसा तो वो बोल नहीं सकता था कि वो कभी एब्सेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्लास का अटेंडेंस का रजिस्टर जिसमें हाजिरी लेते हैं वो रजिस्टर रखा हुआ था। तो स्वामीनाथन बोलता है कि नहीं, आई वॉज स्टोन, मतलब मुझे पत्थर से मारा गया था।
आई ट्राई टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्नड इट। फिर स्वामीनाथन आगे ये बोलता है कि मुझे पत्थर से मारा गया था, मैंने कोशिश की आने की, लेकिन मेरे कैप को मतलब मेरी टोपी को उन लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया, उन लोगों ने जिन लोगों ने मुझे पत्थर से मारा था। Many strong men held me down when I tried to come. When a great man is sent to Gaul, I am surprised to see you a slave of the Englishmen. Didn't they cut off Dhaka muslin slaves of slaves? आगे स्वामीनाथन ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैन लोग, एकदम ताकतवर मैन लोग क्या किए थे, मेरे को इंसान लोग मेरे को पकड़ लिए थे जब मैं स्कूल आने की कोशिश कर रहा था और मुझे पत्थर से मारते थे और मेरे कैप को बर्न कर दिए थे, जला दिए थे। वो एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो क्यों स्कूल नहीं आ पाया, कि लोग उसको पत्थर से मार रहे थे, उसको पकड़ लिए थे, उसकी टोपी को जला दिए थे। फिर वो बोलता है कि अगर ऐसे ग्रेट मैन लोगों को गॉल मीन्स क्या होता है आपका जेल में भेज दिया जाता है, तो मैं इस बात से सरप्राइज हूँ कि हम लोग क्या है कि आप क्या है, इंग्लिशमैन के स्लेव है, मतलब आप ब्रिटिशर्स के दासी हैं। डिडंट दे कट ऑफ ढाका मसलिन स्लेव ऑफ सेस, क्या उन लोगों ने ढाका मसलिन के जो स्लेव्स थे उनको कट ऑफ नहीं किया था। These were some of the disjointed explanation which streamed into his head and which even at that moment he was discreet enough not to express। और ये सारे जो एक्सक्यूजेज हैं उस टाइम पे, जो ये टूटे फूटे जो उसके स्पष्टीकरण हैं, ये सारी चीज़ें स्वामीनाथन के माइंड पे, उसके सर पे, उसके दिमाग में ये सारी एक्सप्लेनेशन आ रही थी, लेकिन वो इतना समझदार नहीं था कि वो किस तरीके से ये सारे एक्सप्लेनेशन को एक्सप्रेस कर पाए अपने हेडमास्टर को। He had wanted to mention a headache, but he found to his distress that other beside him had one। अब वो सोचता है कि वो क्या बहाना दे देगा अपने हेडमास्टर को कि मेरे को हेडेक हो रहा था, मेरे को सर दर्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर सोचा कि उससे पहले और स्टूडेंट्स ने क्या दे दिया है, ये एक्सक्यूज़ दे दिया है। द हेड मास्टर शाउटेड वॉन्ट यू ओपन योर माउथ। अब हेड मास्टर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। He brought the can sharply down on स्वामीनाथन राइट शोल्डर। और उसके बाद जो हेड मास्टर रहते हैं वो स्वामीनाथन के राइट शोल्डर पे, मतलब राइट साइड के कंधे पे अपने छड़ी से उसको मार देते हैं। स्वामीनाथन kept staring at the headmaster with tearful eyes, massaging with his left hand the spot where the can led। और उसके बाद मार खाने के बाद जो स्वामीनाथन रहता है वो क्या करता है, अपने हेड मास्टर को अपने आंसू भरी आँखों से घूरने लग जाता है और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट सोल्जर्स पे, जहाँ पे उसके हेड मास्टर ने उसको छड़ी से मारी थी, वहाँ पे वो थोड़ा सा मसाज मतलब सहलाने लग जाता है। I will kill you if you keep on staring without answering my question, cried the headmaster। अब जो हेडमास्टर है उनको और गुस्सा आने लग जाता है, वो चिल्लाते हैं कि अगर तुमने मुझे बिना जवाब दिए, तुम अगर मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। Then I couldn't come, stammered स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन जो स्टैमर्ड मतलब हकलाते हुए बोलता है कि मैं नहीं आया था सर। Is that so? asked the headmaster and turning to a boy said, bring the peon। अब फिर उसके हेडमास्टर बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तुम नहीं आए थे, और उसके बाद वो एक लड़के को भेज देते हैं, पियून मीन्स चपरासी को बुलाने के लिए। स्वामीनाथन थॉट व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द पियून टू थ्रेस मी। अब स्वामीनाथन सोचने लग जाता है कि हेडमास्टर ने पियून को मुझे थ्रेस मतलब मेरी पिटाई करने के लिए बुलवाया है क्या। इफ़ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड। द पियून कैम। उसके बाद स्वामीनाथन सोचता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि मेरे को पियून के थ्रू थ्रेस करवाया, मतलब मुझे मरवाया, तो मैं हर किसी को क्या कर लूँगा, मार दूँगा, बाइट कर दूँगा, काट लूँगा। अब उसके बाद पियून वहाँ क्लास में आ जाता है। द हेड मास्टर सेड टू हिम नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रैस्कल ऑन द डेस्क। अब हेड मास्टर जो है वो पियून से कहते हैं कि अब चलो तुम बताओ कि तुम इस रास्कल के बारे में जो डेस्क के ऊपर खड़ा हुआ है, वो स्वामीनाथन को बोल रहे हैं ना कि ये जो रास्कल सा लड़का है जो डेस्क के ऊपर खड़ा हुआ है, तुम इसके बारे में क्या जानते हो। पियून से वो क्वेश्चन करते हैं हेड मास्टर। द पियून आइड स्वामीनाथन विथ अ सिनिस्टर लुक, ग्रंटेड एंड डिमांडेड डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स। उसके बाद जो पियून रहता है वो बहुत ही गुस्से की नज़र से एकदम घुर्राते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, एकदम सिनिस्टर मतलब एविल, एकदम गुस्से की नज़र से वो स्वामीनाथन को देखता है और कहता है कि क्या तुमने पेन्स को मतलब क्या तुमने शीशे नहीं तोड़े थे। ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट। और एकदम जेस्ट मतलब एकदम तेजी उत्साह के साथ हेडमास्टर बोलते हैं कि क्या मेरे रूम के वेंटिलेटर्स का शीशा तोड़ा है इसने। देन हियर देयर वॉज
नो चांस ऑफ escape। अब स्वामीनाथन के पास कोई भी मौका नहीं था बच निकलने का। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back। अब स्वामीनाथन जो था तब तक घूरे जा रहा था जब तक उसके बैक पे, उसके पीठ पे एक और छड़ी उसको नहीं पड़ जाती। The headmaster demanded what the young brigand had to say about it। The brigand had nothing to say। अब जो हेडमास्टर हैं वो वहाँ पे जितने भी ब्रिगेंड थे उनसे वो पूछते हैं कि ब्रिगेंड लोग अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, लेकिन ब्रिगेंड लोगों के पास कुछ नहीं होता कहने के लिए। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स दे हैड सीन इट। और ये सच बात थी कि स्वामीनाथन ने क्या किए थे, उनके रूम के वेंटिलेटर के शीशे को तोड़ दिए थे, क्योंकि उन्होंने उसको शीशा तोड़ते हुए देख लिया था। देयर वॉज नथिंग मोर टू इट। और इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। ही हैड unconsciously become defiant and did not care to deny the charge। और वो अनजाने से इस बात से क्या था, बिकम डेफिएंट मतलब एकदम धोखे से, अनजाने से वो बहुत ज़्यादा डेफिएंट मतलब उद्दंड हो गया था। और उस एंड डिडंट केयर टू डिनाई द चार्ज। और वो चार्ज को डिनाई करने के लिए कोई उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। व्हेन अनदर वैक कैम ऑन हिज बेक ही एजैकुलेटेड डोंट बीट मी सर इट्स पेन्स। अब दूसरी बार जब उसके बैक पे, उसके पीठ पे उसके हेडमास्टर छड़ी मारते हैं तो वो अब एजैकुलेटेड मीन्स बोल पड़ता है कि मुझे मत मारिए सर, मुझे दर्द हो रहा है। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द कैन 4 times अगेन। और जैसे स्वामीनाथन उस अपने टीचर को बोल देता है कि आप मुझे मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है, तो मानो उसके हेडमास्टर के लिए इन्विटेशन मतलब आमंत्रण था कि वो स्वामीनाथन को अपने छड़ी से 4 बार और मार दे। ही सेड कीप स्टैंडिंग हियर ऑन दिस डेस्क स्टेरिंग लाइक एन इडियट टिल आई अनाउंस योर डिसमिसल। और उसके बाद उसके प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े रहो अपने डेस्क के ऊपर में, और तुम उस इडियट की तरह स्टेयरिंग मत करो जब तक कि मैं तुम्हारा डिसमिसल मतलब तुमको यहाँ से जाने की रजामंदी ना दे दूँ। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्नट विद द टच ऑफ द कैन। स्वामीनाथन के बॉडी का एक एक पोर, एक एक छिद्र किससे भरा हुआ था, अपने हेडमास्टर की छड़ी के मार से। He had a sudden flood of courage, the courage that comes of desperation। अब अचानक से उसके अंदर साहस की बाढ़ आने लग जाती है, और वो साहस किसके वजह से आता है, उसके डेस्पिरेशन मतलब उसके निराशा की वजह से आता है। He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down and grasping his books, rushed out muttering, I don't care for your dirty school। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने आँखों के आंसू को पोंछता है और वो एकदम हड़बड़ी में जाने लगता है, अपने डेस्क से नीचे कूद जाता है, अपने बुक को पकड़ लेता है और जाते हुए बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे इस गंदे स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमारे ये स्टोरी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं 1 by 1 एक्सक्यूज़ेस देते हैं और झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं। और स्वामीनाथन ने तो हद ही कर दी थी 1 by 1 और उसको इतने मार पड़े बेचारे को, और एट लास्ट वो स्कूल को ही बुरा बोल करके चले जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में। R.K. Narayan 1906 to 2001 was an Indian author whose works of fiction include a series of books about people and their interaction in an imagined town in India called Malgudi। R.K. Narayan जिनका बॉर्न हुआ था 1906 में और जिनकी डेथ हुई थी 2001 में, वो एक इंडियन ऑथर थे, मतलब इंडिया के रहने ही वाले थे वो, जिनका काम किस पे हुआ करता था, फिक्शन पे। फिक्शन मीन्स क्या होता है आपका, जो हम कल्पना करके लिखते हैं या फिर सोचते हैं, तो वो मोस्टली फिक्शनली मतलब कल्पना करके सोचते थे, बुक्स लिखा करते थे लोगों के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में, और इंडिया का एक टाउन है जिसका नाम है मालगुडी, उसके बारे में। हिज पॉपुलर वर्क्स आर स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये उनका पॉपुलर वर्क्स जो बताया जा रहा है वो उनके बुक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सारे उनके बुक के नेम हैं। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये जो चैप्टर हमने रीड किया वो किसका एक एक्सट्रैक्ट है, किसका एक अंश है, उनका एक बुक है जिनका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।